बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल विद्यार्थी वाला। मैं आपका सुकांत सर। क्या हाल है बच्चों? सब कुछ बढ़िया? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। केमिकल, आज पढ़ेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन, एल्केन नहीं, एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है बच्चों? हमें डबल बॉन्ड के साथ जब जोड़ना है, जैसे डबल बॉन्ड मतलब ये कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है बच्चों? डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब इसके साथ मान लो XY नाम की कोई मॉलिक्यूल जोड़ना है और Y है डेल्टा नेगेटिव, ये है डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। तो फिर क्या होगा बच्चों? देखो, ये इलेक्ट्रॉन या तो इधर जा सकता है, ये तो इधर जा सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो ये नेगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव में अपना, ये नेगेटिव वाला अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, ओके, और ये पॉजिटिव में डोनेट कर देगा। और ये जो नेगेटिव है ये किस में आ जाएगा बच्चों? ये पॉजिटिव में आ जाएगा, जिसके वजह से हमारा क्या होगा? कार्बन कार्बन, ये आ गया हमारा X, ये आ गया हमारा Y, ठीक है। अब इस तरह की एग्जांपल लेते हैं। पहला है एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। अगर डाइहाइड्रोजन है तो नंबर 1 एडिशन ऑफ, ये क्या है हमारा? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। यहाँ पे फर्स्ट है हमारा एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। एडिशन ऑफ डाइहाइड्रो, मतलब क्या? जो एल्किन है, एल्किन के साथ हमें हाइड्रोजन जोड़ना है बच्चों। एल्किन के साथ जब हाइड्रोजन जोड़ोगे तब क्या मिलेगा? चलिए देखते हैं, हमें क्या मिलेगा? एल्केन मिलेगा। और उसको क्या जाता है? रिडक्शन ऑफ एल्किन। देखो, ये कार्बन और कार्बन बीच के डबल बॉन्ड है, ये यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। इसका नाम बच्चों इथेन। इसके साथ हमें क्या जोड़ना है? A:2, ओके। और इन प्रेजेंस ऑफ हेवी मेटल, मतलब निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ऐसा कुछ आप ले सकते हो। अगर इसके साथ जोड़ने के बाद तो इसमें H2 मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है बच्चों, एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा, ऐसे इसी की तरह। तो क्या होगा बच्चों? और ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगी। ये जो पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा एक पाई, तो एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, टूट के हमारा बनाएगा, एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, टूट के हमारा बनाएगा से इस कार्बन के साथ। देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था, एक आने के बाद मान लो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, मान लो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो फिर इसको ये ले लेगा, ये इधर आने के बाद CH3 बन जाएगा। ये हाइड्रोजन इधर आने के बाद CH2 था, इधर भी CH3 बन जाएगा। तो इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है इथेन। इसका नाम क्या था? इथेन, ओके। अब चलिए इसका और एक एग्जांपल लेते हैं। इन सब कोई भी एक ले सकते हो, कोई भी मेटल ले सकते हो। इसको कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन भी बोला जाता है। तो बच्चों, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन अभी, दूसरा हाइड्रोजन के आने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों? देखो, CH3 CH2 Q2, पहले एक हाइड्रोजन था, अभी एक हाइड्रोजन है, इसलिए CH2, ठीक है। फिर क्या? फिर देखो, और एक हाइड्रोजन जो वो अगर इधर आता है तो यहाँ पे बनेगा CH2। और ये देखो बच्चों, इसमें एक हाइड्रोजन होगा, क्योंकि 1 2 3 4 वैलेंसी 4 होना चाहिए। हाँ, ये गलती मत करना। CH, यहाँ पे CH3, और नीचे का मैं ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है। सो इसका नाम क्या होगा बच्चों? हाँ, यहाँ पे एक बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, मतलब पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। और इसका नाम क्या है? 1 2 3, इस तरफ से 1 2, तो 1 2 3 4,
4 मिथाइल 1 2 3 4 5 पेंट टू इन और मिथाइल पेंट टू इन, और इसका नाम क्या है बच्चों? 2 मिथाइल पेंटेन। ओके, इतना है, इतना रफ कर दे, रफ करके नेक्स्ट में आ जाता हूँ, इतना रफ कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। अब देखो नंबर 2, एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन ऑफ हेलोजन। अब हमें क्या करना है बच्चों? हेलोजन जोड़ना है। हेलोजन कैसे जोड़ेंगे? देखो, ये डबल बॉन्ड है, इसके साथ Br2 जोड़ना है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ जब Br2 जोड़ोगे तब क्या मिलेगा? एक ब्रोमीन यहाँ पे घुसेगा, दूसरा ब्रोमीन यहाँ पे घुसेगा, तो बच्चों क्या मिलेगा? CH2 Br सिंगल बॉन्ड CH2 Br। ये सिंगल बॉन्ड क्यों बन गया? क्योंकि ये पाई बॉन्ड था, एक ब्रोमीन इधर घुसा, एक ब्रोमीन इधर घुसा, और ये एक पाई बॉन्ड टूट गया, इसीलिए। अब देखो केमिस्ट्री, कार्बन का वैलेंसी कितना है? कार्बन का वैलेंसी 2 3 4, कार्बन का वैलेंसी है 4, इसीलिए, ठीक है। कार्बन का वैलेंसी हमेशा कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए, 4 से ज्यादा कभी हो नहीं सकता, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद कुछ एग्जांपल दिया और दूसरा एग्जांपल देते हैं। CCl4 क्यों यूज किया? CCl4 ने एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, तो ये इस CCl4 के प्रेजेंस में जो Br2 है उसका कलर होता है, उसका कलर Br2 का कलर होता है तुम्हारा पर्पल कलर। CCl2 के प्रेजेंस में Br2 का कलर पर्पल कलर होता है। जब ये Br इधर घुस जाता है तो इस Br2 का पर्पल कलर डीकलराइज हो जाता है, ये कलरलेस बन जाता है, जिससे क्या पता चलता है कि ब्रोमीन के बीच में जो बॉन्ड था वो बॉन्ड टूट गया, जिसके वजह से कलर भी नहीं रहा, ठीक है। तो ये ब्रोमीन फिर से इधर घुसेगा, दूसरा ब्रोमीन इधर घुसेगा, और हमें क्या मिलेगा? CH3 CH Br CH Br CH3। तो इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम क्या है? ब्यूट 2N। इसका नाम 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। इसका नाम 1,2 डाइब्रोमो इथेन। इसका नाम इथीन, ठीक है, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं मार्कोनिकॉव रूल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड पढ़ेंगे, उसके पहले उसमें 2 रूल्स, एक मार्कोनिकॉव रूल्स, दूसरा एंटी मार्कोनिकॉव रूल्स, उसके बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। इतना रफ कर दे पहले, चलो इतना रफ कर देता हूं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, तो इसमें अगर सिमेट्रिकल हाइड्रोजन सिमेट्रिकल एल्कीन है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बच्चों अनसिमेट्रिकल एल्कीन हुआ तो बहुत दिक्कत आने वाला है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ क्या प्रॉब्लम आने वाला है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। पहले CH2 CH2, ये कैसा है? ये हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन। हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HX क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर ब्रोमीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन ही यूज किया जाता है। अब देखो, अब क्या है, इसके साथ अगर HBr जोड़ना है तो ये है नेगेटिव पार्ट, ये है पॉजिटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट इधर डालो या पॉजिटिव पार्ट इधर डालो, या नेगेटिव पार्ट तुम इसमें डालो या इसमें डालो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ने वाला है? क्योंकि देखो ब्रोमीन अगर इधर आए तो भी 1 ब्रोमो
इथेन होगा। ब्रोमीन अगर इधर आया तो भी 1 ब्रोमो इथेन होगा। तो मतलब ब्रोमीन इस पे जुड़े या इस पे जुड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों बच्चों? क्योंकि ये क्या है, हमारा सिमेट्रिकल एल्केन है। अगर अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल एल्किन है, अगर अनसिमेट्रिकल एल्किन हुआ बच्चों तो दिक्कत आने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो एक Br इधर इसके साथ अगर जुड़ेगा तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br और एक हाइड्रोजन यार, मतलब CH3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका नाम क्या है बच्चों? 1 ब्रोमो इथेन। इसका नाम क्या था? इथेन। अगर ऐसा है तो भी बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो इस डबल बॉन्ड की इस तरफ 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, मतलब सिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम कहां पर आता है? अगर अनसिमेट्रिकल हुआ तो फिर क्या होगा? एक ब्रोमीन आके इधर घुसेगा, दूसरा हाइड्रोजन आके इधर घुसेगा। ब्रोमीन इधर भी घुस सकता है, इधर भी घुस सकता है। कहा कोई इस पे इस कार्बन के साथ जुड़े या इसके साथ जुड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ने वाला बच्चों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। अगर अनसिमेट्रिकल होता तब दिक्कत आने वाला है, तब हमें मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। ब्रोमीन को इसके साथ जोड़ दो, फिर क्या मिलेगा? CH3। हाइड्रोजन को फिर इसके साथ जोड़ो, हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ने के बाद CH2 बनेगा और ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। और ये जो CH है इसके साथ अगर ब्रोमीन जोड़ोगे तो यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा और ये CH3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मजा आ रहा है कि नहीं? तो चलिए कुछ सुनाता हूं मैं। कार्बन ने कार्बन को बोला, हमें तो कार्बन ने लूटा, हमें तो कार्बन ने लूटा, अल्कोहल में कहाँ दम था। हमें तो कार्बन ने लूटा, अल्कोहल में कहाँ दम था। हमारा कश्ती वहां पे डूबा जिसपे हाइड्रोजन कम था। ठीक है, शानदार। तो चलिए अब अनसिमेट्रिकल हुआ तो क्या 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 करोगे? अनसिमेट्रिकल एल्केन, तो अनसिमेट्रिकल में एक रूल लगने वाला है, मार्कऑफ निकोफ्स, मार्कऑफ निकोफ्स रूल। अब बच्चों मार्कऑफ निकोफ्स रूल। अब बच्चों क्या है? अनसिमेट्रिकल एल्किन की एग्जांपल हम लेंगे। अनसिमेट्रिकल एल्किन का एग्जांपल जब लोगे तो क्या होगा? देखो अनसिमेट्रिकल मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अनसिमेट्रिकल। कैसे बच्चों? इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ 1, दूसरा इस तरफ 2 कार्बन, उस तरफ 1 कार्बन, मतलब अनसिमेट्रिकल एल्केन। तब जब इसके साथ HBr जोड़ोगे तब तुम्हें मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। अब ये मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? ये रूल बोलता है कि जिसका जो पार्ट तुम ऐड करोगे, मतलब एडिंग मॉलिक्यूल का, इसका ये होता है एडिंग मॉलिक्यूल, ये है नेगेटिव पार्ट और ये हमारा पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, अब मार्कोनी बोलता है कि इस पे 2 तरह की प्रोडक्ट बन सकता है, एक मेजर प्रोडक्ट होगा, एक माइनर प्रोडक्ट। लेकिन हमें सिर्फ मेजर प्रोडक्ट से मतलब, माइनर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे बच्चों तब दोनों हमें देखना पड़ेगा। अब सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिखोगे तो ही सफिशिएंट है, माइनर प्रोडक्ट तुम्हें नहीं चाहिए। तो फिर देखो क्या है मेजर प्रोडक्ट, कौन सा होगा? मेजर प्रोडक्ट विल बी दैट in which the negative part of adding molecule will goes to the carbon atom having less number of hydrogen atom। मतलब ये नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिस कार्बन के साथ कम नंबर हाइड्रोजन एटम है। कैसे? मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1, तो फिर ये कम हुआ ना इसके एज कम्पेयर टू दिस। डबल बॉन्ड में देखना है तुम्हें, ये डबल बॉन्ड के बाहर जो है उसको कंसीडर नहीं करना बच्चों। कहाँ कंसीडर करना है? जहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में हमें कंसीडर करना है। डबल बॉन्ड को जब कंसीडर करोगे तब क्या है? अब देखो इसमें 2 है, इसमें 1 है, मतलब ये नेगेटिव पार्ट आके 1 वाले के साथ जुड़ेगा, 2 वाला जो है उसमें नहीं जुड़ेगा।
तो नेगेटिव पार्ट अगर इसके साथ जुड़ता है तो क्या मिलेगा बच्चों, CH3CHBr। और पॉजिटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, जिस कार्बन में ज्यादा नंबर वाला हाइड्रोजन हो, इसमें 2 है, फिर ये इधर आने के बाद ये बन जाएगा CH3। सो ये क्या है, इसका नाम क्या है, 2 ब्रोमो इथेन। सॉरी नॉट इथेन, ये प्रोपेन, 3 कार्बन है, प्रोपेन। ठीक है, आया, मजा आया। तो ये बनेगा। इसका और 2-4 एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद मैं मैकेनिज्म में आ जाऊंगा, इसका मैकेनिज्म भी समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका 2-4 एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। हाँ देखो, ये 2 एग्जांपल लिया हम लोगों ने। अब देखो इसमें क्या दिक्कत है, ये जो कार्बन है इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3 और एक पाई बॉन्ड, मतलब 4 बॉन्ड ऑलरेडी, मतलब हाइड्रोजन का कोई जगह नहीं है। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ छुपा हुआ है। अब देखो बच्चों, ये नेगेटिव पार्ट कौन सा कार्बन के साथ जुड़ता है, जिस कार्बन के साथ कम नंबर वाला हाइड्रोजन हो। तो फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे 1 है, तो ये हुआ ना कम, तो नेगेटिव पार्ट आके यहाँ पे जुड़ेगा और पॉजिटिव पार्ट आके इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा। तो फिर हमें क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे पहले एक हाइड्रोजन था, अभी एक हाइड्रोजन आएगा, 2 हाइड्रोजन, अब यहाँ पे एक ब्रोमीन आके जुड़ेगा। तो फिर इसका नाम क्या है बच्चों, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन इसका नाम है। और इसका नाम क्या होगा, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। और ये तो फिर इसमें भी HBr जब जुड़ना है यहाँ पे, तब क्या होगा बच्चों, देखो, तो नेगेटिव पार्ट ये आके इस कार्बन के साथ जुड़ेगा और पॉजिटिव पार्ट जाके यहाँ पे जुड़ेगा। क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन भी नहीं है, लेकिन इसमें एक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कम है, ये ज्यादा है, एक ज्यादा हुआ ना, एक हाइड्रोजन ज्यादा है, इसीलिए इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ेगा और नेगेटिव पार्ट आके इसके साथ जुड़ेगा। तो फिर क्या मिलेगा बच्चों, ये बनेगा CH है, पहले एक हाइड्रोजन जाने के बाद CH2 बन गया। ठीक है, अब देखो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन था ही नहीं, तो फिर Br इधर जाएगा और एक CH3 पहले से था और दूसरा CH3 आप ये आ गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा मार्कोनी का रूल। अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे, उसके बाद हम एंटी मार्कोनी का रूल में आ जाएंगे। ओके, चलो इतना रैप करके मार्कोनी का रूल का मैकेनिज्म समझे। मैकेनिज्म क्या है बच्चों, देखो हम लोगों ने ये छोटा वाला एग्जांपल कंसीडर किया, इसके साथ जोड़ना है HBr। तो HBr का पहले जो H+ है वो इसके साथ जुड़ेगा। अब देखो H+ ये स्टेप 1, H+ जब इसके साथ जुड़ेगा, 2 तरीके से जुड़ सकता है। मतलब कैसे, अगर ये नेगेटिव, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन में आ जाता है तो ये कार्बन बन जाएगा नेगेटिव, ये बन जाएगा पॉजिटिव। ये पाई बॉन्ड इधर भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर आया तो ये नेगेटिव, और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो एक बॉन्ड बना लेगा और ये कार्बन बन जाएगा पॉजिटिव। तो फिर क्या बनेगा, CH3 CH2, ये कार्बन बन जाएगा पॉजिटिव। प्लस क्यों बच्चों, क्योंकि ये जो लिखा मैंने, ये बॉन्ड इस तरफ भी आ सकता है, इस तरफ मतलब ऐसे भी तो आ सकता है। अगर ऐसे आया तो क्या होगा, देखो अगर ऐसे आया तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव वाला फिर अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर देगा। मतलब क्या मिलेगा हमें, CH3 CH2 CE, इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, CH2 पॉजिटिव, CH2 ये कार्बन पॉजिटिव बन जाए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। अब देखो बच्चों क्या है, अब ये हमारा प्राइमरी कार्बोकेटन, ये हमारा क्या, ये हमारा 1 डिग्री कार्बोकेटन, ये हमारा 2 डिग्री। कैसे कि जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर वहां पे एक हाइड्रोजन है तो वो होता है हमारा सॉरी ये 3 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, यस या अब ठीक है। अब देखो क्योंकि एक हाइड्रोजन इधर जाने का 2 था, 3 बन जाएगा। अगर जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है उसमें अगर एक हाइड्रोजन होता है तो उसको सेकेंडरी बोला जाता है,
लेकिन जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसमें 2 हाइड्रोजन है तो उसको प्राइमरी बोला जाएगा। हमें पता है कि सेकेंडरी कार्बोकेटन ज्यादा स्टेबल है तो इट इज मोर स्टेबल, और ये हमारा लेस स्टेबल। ठीक है, तो अगर ये मोर स्टेबल है तो मोर स्टेबल से जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको कहलाएगा मेजर प्रोडक्ट, और लेस स्टेबल जो है उससे जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको बोला जाएगा माइनर प्रोडक्ट। अब देखेंगे ये स्टेप 2 में क्या मिलेगा। देखो बच्चों, स्टेप 2 में क्या मिलेगा, ये अगर तो बच्चों ये जो हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटन है, इस 2 डिग्री कार्बोकेटन का स्टेबिलिटी क्या है बच्चों, इसका स्टेबिलिटी है ज्यादा। तो अगर इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है बच्चों तो इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा उस प्रोडक्ट को क्या कहलाएगा, मेजर प्रोडक्ट। मतलब अब ये जो Br माइनस क्यू इस प्लस तो इधर चला गया, Br माइनस अगर आके इसके साथ जुड़ता है तब बच्चों क्या मिलता है, CH3CH, ये हो गया Br और ये हो गया CH3। ये क्या है हमारा बच्चों, मेजर प्रोडक्ट। क्यों मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि बच्चों ये जो हमारा है ये मोर स्टेबल, ये कार्बोकेटन सेकेंडरी कार्बोकेटन मोर स्टेबल, तो मोर स्टेबल कार्बोकेटन से जो प्रोडक्ट मिलता है उसको बोला जाता है मेजर प्रोडक्ट। अब देखो, अब ये लेस स्टेबल वाला कार्बोकेटन क्या है, CH3 CH2 CH2 प्लस। ये हमारा लेस स्टेबल वाला कार्बोकेटन अगर Br माइनस आएगा तो इसके साथ जुड़ेगा, जुड़ने के बाद क्या मिलेगा बच्चों, CH3 CH2 CH2 Br। ये क्या है हमारा माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, इतना ही होता है हमारा मैकेनिज्म। अब हम इतना रब कर दे, ठीक है बच्चों, इतना रब करके अब हम पढ़ेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब रब कर देता हूं इतना, एंटी मार्कोफ निकॉफ्स रूल। अब ये एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या है, देखो बच्चों, जैसे वायरस का ऑपोजिट क्या होता है बच्चों, एंटीवायरस, उसी तरह जो मार्कोनिकॉफ रूल था उस मार्कोनिकॉफ रूल का जो ऑपोजिट रूल होगा उसको बोला जाएगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है तब जो रिएक्शंस होगा एडिशन दैट विल बी इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, मतलब जब पेरोक्साइड होगा तभी पेरोक्साइड के प्रेजेंस पे रिएक्शंस होगा। जैसे हम एग्जांपल देते, चलिए देखो, ये क्या है हमारा, ये 2 है, 3 मत समझना, फिर बोलोगे सर आपको आता नहीं है, आप क्या लिख देते हो, HBr। पेरोक्साइड मतलब जब कार्बन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में ऐसे बॉन्ड होगा और यहाँ पे कुछ जुड़ा होगा, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो सकता है, उसके बाद सोडियम पेरोक्साइड हो सकता है, उसके बाद बेंजोइल पेरोक्साइड हो सकता है, C6H5C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5 बेंजोइल पेरोक्साइड, कोई भी पेरोक्साइड हो सकता है, एनी पेरोक्साइड। जब पेरोक्साइड होगा, पेरोक्साइड की प्रेजेंस पे इसे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, मार्कोनिक का ऑपोजिट मतलब ये नेगेटिव पार्ट विल गोज टू द कार्बन एटम हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब ये पार्ट अब किसके साथ जुड़ेगा, जिस कार्बन के साथ ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। इसमें देखो 2 हाइड्रोजन, ये ज़्यादा है ये कम है, तो फिर इसके साथ कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन आगे इसके साथ जुड़ेगा, हाइड्रोजन H+ आगे इसके साथ जुड़ेगा, तो फिर क्या मिलेगा बच्चों, CH3, यहाँ पे होगा CH2, यहाँ पे CH2Br। ये होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट, और हमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट से मतलब है, 2 प्रोडक्ट का जरूरत नहीं है। अब दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, देखो बच्चों, इसका क्या होगा,
ये नेगेटिव पार्ट किसके साथ जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ, क्योंकि इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इसमें एक हाइड्रोजन है, तो ये है कम वाला हाइड्रोजन, कम हाइड्रोजन वाला एटम, कम हाइड्रोजन वाला कार्बन, तो फिर नेगेटिव पार्ट इसके साथ, पॉजिटिव पार्ट इसके साथ, और हमें क्या मिलेगा, देखिए बच्चों, ये मिलेगा CH2, ये CH2 पहले से था, ये CH के साथ एक CH और एक हाइड्रोजन आने के बाद CH2 बन जाएगा, एक Br इधर आ जाएगा, Br इधर आने के बाद बच्चों ये Br और ये एक CH3, ये दूसरा CH3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या होगा देखो, सॉरी, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होना चाहिए तभी तो रिएक्शन होगा। ये नेगेटिव पार्ट, इसमें देखो एक हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव पार्ट यहाँ पे जुड़ेगा, हाइड्रोजन है कि यहाँ पे जुड़ेगा, और हमें मिलेगा एक हाइड्रोजन पहले से है, एक Br, एक हाइड्रोजन इधर आएगा और ये CH3। ठीक है, इतना ही इजी है ना। अब इसका चलो मैकेनिज्म समझते हैं, मैकेनिज्म क्या, इतना रफ करके मैं मैकेनिज्म में आ जाता हूँ। ओके, चलो इतना रफ करता हूँ। मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनिकॉव रूल। मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनिकॉव रूल, ये क्या है बच्चों, तो पहला स्टेप वन में नंबर ए, हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखेंगे। देखो C6H5 होल टू O2, ये पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, इसके साथ अगर HBr जोड़ना है तुम्हें, तो ये नेगेटिव पार्ट यहाँ पे जाएगा, ये होगा मेजर प्रोडक्ट, और एक माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, अगर Br इधर आता है तो उसको माइनर प्रोडक्ट बोला जाएगा, ये होगा माइनर, ये होगा मेजर। सो इस रिएक्शंस का हम मैकेनिज्म करेंगे। ठीक है, कैसे, ये देखो बच्चों, नेगेटिव पार्ट विल गोस टू द कार्बन एटम हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ये होता है मेजर। अगर नेगेटिव पार्ट आके इसके साथ जुड़ता है तो उसको बोला जाता है माइनर। अब देखो, अब क्या देखना है बच्चों, ये जो हमारा बेंजोइल पेरोक्साइड है, पहले इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, देखो कैसे, C6H5C डबल बॉन्ड O, ये बीच में दो ऑक्सीजन, C6H5, इसको इस तरह लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा देखो बच्चों, यहाँ पे तो पहले से 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब एक इलेक्ट्रॉन इधर आता है, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन में आता है, इसके वजह से हमारा क्या होगा, देखो ये इतना पार्ट क्या है, सेम, मतलब 2 लिख सकता हूँ मैं, मतलब 2C6H5C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 5। क्यों बच्चे 5, क्योंकि पहले से 4 था, अभी एक आ गया तो 5, ये हमारा A। तो फिर B नंबर क्या होगा बच्चों, C6H5C डबल बॉन्ड O, ये जो है इसका क्या होगा बच्चों, इससे इसका 2 लेते हैं, हाँ 2 है ना, हाँ इसका 2 लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में आएगा। देखो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, मतलब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो गया। अगर डबल बॉन्ड हो रहा है इसका मतलब, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, CO2। क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ऐसा होता है ना, ये क्या है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो फिर ये CO2 ही बन गया ना, ये इधर आने से ये C2 बन गया। कितना मॉलिक्यूल बनेगा बच्चों, 2 मॉलिक्यूल, और ये 2C6H5 जिसके ऊपर एक फ्री रेडिकल रह जाएगा, ये हमारा बेंजाइल फिनाइल फ्री रेडिकल। तो ये फिनाइल फ्री रेडिकल नंबर C6H5 डॉट प्लस HBr के साथ रिएक्ट करेगा। जब HBr के साथ रिएक्ट करेगा बच्चों, तब क्या होगा, देखो ये जो एक हाइड्रोजन है अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके
कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा। तो फिर देखो यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन आने के बाद 6 हो जाएगा, 5 है अभी, एक हाइड्रोजन आने के बाद 6 हो जाएगा। 6 मतलब C6H6, C6H6। ये क्या है बच्चों, ये हमारा बेंजीन बन गया। और एक इलेक्ट्रॉन इधर जाने के बाद Br डॉट, ये Br डॉट क्या है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। तो फिर ये हो गया हमारा स्टेप 1 में। अब स्टेप 2 में क्या होगा बच्चों, देखो स्टेप 2 में बच्चों ये Br डॉट जो फ्री रेडिकल है ये हमारा ये एल्किन के साथ रिएक्ट करेगा। देखो इस एल्किन के साथ अगर Br डॉट रिएक्ट करता है तब क्या होगा, देखो CH3 सॉरी ये सिंगल बॉन्ड है, CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस Br डॉट फ्री रेडिकल। अब ये Br डॉट अगर रिएक्ट करता है तो क्या होगा, देखो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। अब इसमें भी एक फ्री रेडिकल, इसमें भी एक फ्री रेडिकल, मतलब Br इसके साथ भी जुड़ सकता है, इसके साथ भी जुड़ सकता है। देखो तो दो तरह की प्रोडक्ट मिलेगा हमें, CH3 CH डॉट CH2Br प्लस। अब CH2 मतलब ये अपना एक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन और इस Br का एक इलेक्ट्रॉन लेके एक बॉन्ड बना लिया, इसीलिए Br, और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर रह गया। अब उसी तरह ये Br इसके साथ भी तो एक बॉन्ड बना सकता है। अगर बॉन्ड बनाएगा तो फिर क्या मिलेगा, CH3 CHBr और ये बन गया CH2, इस पे ऊपर डॉट आ जाएगा। अब देखो ये जो है ये हमारा 1 डिग्री फ्री रेडिकल, ये हमारा 2 डिग्री फ्री रेडिकल। अब 1 डिग्री फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल या 2 डिग्री, ऑब्वियसली 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल, और ये हमारा लेस स्टेबल। ठीक है, अब बच्चों ऊपर का मैं रब कर देता हूँ, ऊपर का रब करके फिर से मैं थोड़ा सा एक लाइन होगा वो मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो देखो बच्चों स्टेप 2 से डी ई में, ई मान सकते हो इसको स्टेप 2 में। तो फिर क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट कौन सा था, मोर स्टेबल कौन सा था, यह हमारा 2 डिग्री। इसके साथ फिर से HBr रिएक्ट करेगा तो क्या होगा बच्चों, देखो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये हाइड्रोजन आके इसके साथ जुड़ेगा, और जिसके वजह से हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 Br प्लस Br डॉट। ये क्या था हमारा मोर स्टेबल। तो इस मोर स्टेबल से जो मिलता है उसको क्या बोला जाता है बच्चों, मेजर प्रोडक्ट, इसीलिए ये होता है मेजर प्रोडक्ट। लेकिन अगर क्या, देखो CH3 हाँ ये देखो ये लेस टेबल वाला, ये जो था हमारा लेस टेबल वाला, ये अगर HBr का इस हाइड्रोजन है कि इधर जुड़ेगा और Br चला जाएगा, ये पार्ट अगर इधर जुड़ेगा तो क्या मिलेगा बच्चों, CH3 CHBr और यहाँ पे CH3 प्लस Br डॉट। ये क्या है हमारा माइनर प्रोडक्ट, और ये क्या है हमारा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अब तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।